हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं सत्य कुमार। आज के स्टूडियो में बात करने वाले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, आंसर एग्जांपल का एक्सरसाइज 8.3। चलिए समझते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो हमें सबसे पहले गिवन क्या है, एलएचएस में क्या है, मेरे गिवन है। एलएचएस मेरे को गिवन है √3 + 1 * 3 - cos 30 डिग्री। ठीक है, आरएचएस में गिवन है tan क्यूब 60 डिग्री - 2 sin 60 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेरे पास एलएचएस में क्या है, एलएचएस में मेरे पास है √3 + 1 * 3 - cos 30 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, इसमें cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cot 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। ठीक, तो cot 30 डिग्री यहाँ पर हम √3 लिखेंगे। तो इसको वैसे को वैसे ले लेते हैं और इसके जगह पर cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये पहला ब्रैकेट है, दूसरा सेकंड ब्रैकेट है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इससे करेंगे तो 3 √3 आएगा। फिर इसको इससे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 आएगा। इससे तो +3 और इससे तो -√3, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। बच जाएगा 3 √3 - √3। यहाँ पर 3 √3, यहाँ पर 1 √3 है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होकर 2 √3 आ गया। अब इसको हम और सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एलएचएस मेरे पास कितना आ गया, एलएचएस में आ गया 2 √3 आ गया। ओके, ये आ गया एलएचएस में। अब एक लाना क्या है, हमको एलएचएस को सॉल्व करके आरएस का लाना है, बट ये तो आया नहीं है क्योंकि एलएचएस में 2 √3 आ रहा है। ये तो इतना बड़ा वैल्यू है, तब क्या करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, हमें आरएचएस को भी सॉल्व करना होगा। आरएचएस को सॉल्व करके हम इतना ले आते हैं एलएचएस के बराबर, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आरएचएस मेरे पास क्या है, tan क्यूब 60 डिग्री - 2 sin 60 डिग्री। ओके, tan क्यूब 60, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, याद करो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin cos tan 60 0 30 45 60। ठीक है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, इसका भी √3 होता है, तो √3 का क्यूब, यहाँ पर क्यूब -2 sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, आपको याद होगा, तो 1 से कैंसिल हो जाएगा। √3 का क्यूब 3 √3 हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 को, तो इतना ही आ जाएगा। तो 3 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 2 √3। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास आरएचएस में कितना आ गया, आरएचएस में भी 2 √3 आ गया। ठीक है, तो हम कर सकते हैं देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो हाँ, बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। बस इसमें आपको ध्यान रखना था cot 30 डिग्री, मतलब कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ऐसा अपना क्वेश्चन 5 सोल्व होगा बहुत इजी तरीके से, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कराऊँ। ठीक है, क्वेश्चन में 6 बनाते हैं इस वीडियो, उसके बाद समझते हैं क्वेश्चन 6 को। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास एलएचएस में क्या है। हमारे पास एलएचएस में 1 + cot स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 + cosec अल्फा है। इसको सॉल्व करके हम पे आरएचएस cosec अल्फा आ रहा है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले आपको एक आइडेंटिटी याद होगा कि sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और एक होता है क्या, cosec स्क्वायर थीटा, यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ तो अल्फा समझते हैं, -cot स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम cosec स्क्वायर अल्फा -1 ले लिया, cot स्क्वायर को उधर कर दे, तो cot स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है ना, cot स्क्वायर अल्फा का वैल्यू ये आ गया। तो cot स्क्वायर अल्फा का जगह पर हम ये लिख सकते हैं, cot स्क्वायर अल्फा -1, तो 1 + cosec स्क्वायर अल्फा -1 1/cosec अल्फा। ठीक है, जैसे नीचे में था वैसे ही। अब देखते हैं यहाँ पर, अब आपको क्या यहाँ पे समझ आ रहा है कि क्या हम cosec स्क्वायर अल्फा -1 को कुछ कर सकते हैं। आइडेंटिटी एक याद आ रहा होगा फॉर्मूला कि a स्क्वायर - b स्क्वायर इज इक्वल टू a + c * a - c होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, cosec अल्फा +1 * cosec अल्फा -1, और नीचे में ये वाला 1 + cosec अल्फा। ओके, अब यहाँ पे से हम समझ सकते हैं कि cosec अल्फा +1 अपॉन cosec अल्फा +1 बहुत हर सेम, इसको हम कैंसिल कर देंगे 1 से, तो बचेगा क्या मेरे पास cos 1 प्लस, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cosec अल्फा -1 -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बच क्या गया cosec अल्फा। और क्या हमें यही लाना था, आरएचएस में भी इक्वल टू आरएचएस।
तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं हेंस गो। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सो बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं था, बहुत ही ईजी था, बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ध्यान रखना होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।